दूसरी शादी क्यों कर रहा है? तूने तो पहले कोर्ट मैरिज किया था। ये देख, तेरा कोर्ट पहली बीवी ने कंप्लेंट किया। चल मेरे साथ थाने। साले, तुझे दूसरी शादी करने की बहुत जल्दी थी ना। चल अब हम तुझे जेल में बताएंगे दूसरी शादी कैसे होती। ये कहानी आजमगढ़ के एक ऐसे गांव की है जहां रिश्तों के नाम पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आर्यन, जो शहर में अच्छी नौकरी करता था, उसने 4 साल पहले शालिनी नाम की लड़की से बड़े प्यार से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक साथ रहते थे, साथ सपने देखते थे और शालिनी को लगता था कि आर्यन ही उसका सब कुछ है। लेकिन आर्यन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक सुबह उसने बड़े ही प्यार से शालिनी के माथे को चूमा और कहा कि ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। शालिनी ने अपने पति पर भरोसा किया और उसे मुस्कुराते हुए विदा कर दिया, ये सोचकर कि वह उनके भविष्य के लिए मेहनत करने जा रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि आर्यन अपने गांव पहुंच चुका था, जहां उसकी दूसरी शादी की शहनाइयां बज रही थी। उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जहां उसकी पहली शादी का जिक्र तक नहीं था। इधर शालिनी को शक तब हुआ जब आर्यन का नंबर लगातार बंद आने लगा। बेचैन होकर उसने आर्यन के एक पुराने दोस्त को फोन किया और वहीं से उसे पता चला कि उसका पति आज आजमगढ़ के एक गांव में किसी और लड़की के साथ फेरे लेने जा रहा है। शालिनी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने कोर्ट मैरिज के सारे कागजात उठाए और सीधे पुलिस को फोन घुमा दिया। उसने रोते हुए कहा, सर, मेरा पति मुझे धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है। अगर वो मंडप से नहीं उठा तो मैं जान दे दूंगी। उधर गांव में जश्न का माहौल था। लड़की का गरीब बाप अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर बेटी की शादी कर रहा था। हलवाई कड़ाही चढ़ाए हुए थे। टेंट की सजावट से पूरा मोहल्ला चमक रहा था और बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। जयमाला हो गई, हंसी मजाक हुआ और आखिर में वो पल आया जब आर्यन मंडप में बैठा। जैसे ही पंडित जी ने सिंदूरदान का मंत्र पढ़ा और आर्यन ने हाथ में सिंदूर लेकर दुल्हन की मांग भरने की कोशिश की, तभी गांव की गलियों में पुलिस की जीप का सायरन गूंज उठा। पुलिस ने सीधे मंडप में घुसकर आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। पूरे गांव के सामने उस दूल्हे की असलियत खुल गई। पुलिस ने जब आर्यन से पूछा, जब पहली बीवी मौजूद है तो ये दूसरी शादी किस हक से कर रहे हो, तो आर्यन की बोलती बंद हो गई। उसने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया। पुलिस ने आर्यन के भाई को भी बुलाया, क्योंकि उसके फोन पर कोर्ट मैरिज के सबूत पहले से मौजूद थे। जब भाई से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस के सामने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि साहब, आर्यन ने कहा था कि मैं सब संभालूंगा, तुम बस चुप रहो। लेकिन इस सब संभालूंगा के चक्कर में उस बेगुनाह पिता की पूरी कमाई बर्बाद हो गई, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी रग-रग का खून जलाया था। टेंट का खर्चा, हजारों लोगों का खाना, गहने पड़े, सब कुछ एक पल में राख हो गया। अब आप ही बताइए, क्या एक लड़के की इस घिनौनी गलती की भरपाई उस लाचार पिता के आंसुओं से होनी चाहिए? हमारी राय में आर्यन को सिर्फ जेल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे उस पिता के एक एक पैसे का हर्जाना देना होगा। क्या किसी की मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद करने की इजाजत मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आज ये किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल आपके अपनों के साथ भी हो सकता है। ऐसी और भी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।